किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। अदम एतमाद का मैच जीत कर दिखाऊंगा। घर बैठ जाने की बात गलत फहमी है। वज़ीर आज़म ने दो टोक बता दिया। चौधरी निसार से मुलाकात का एतराफ़। नवाज शरीफ जरदारी कौमी मुजरिम करार। हाथ मिलाने से इनकार। फजलुर रहमान के टीम से बाहर होने का वक्त आ गया। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। बहुत से अच्छे ताल्लुकात हैं, गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 11 MNA और 2 वफाकी वज़ीर हमारे साथ आ रहे हैं। हमारा टोटल 27 पर पहुंचने वाला है। उस्मान बुज़दार भी इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इमरान और बुज़दार को NRO नहीं देंगे। सरप्राइज़ वज़ीर आज़म के पास नहीं, हमारे पास है। राजा रियाज का दावा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सियासी कमेटी मुतहरिक। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ खटक और असद उमर की पार्लियामेंट लॉजेज आमद। MQM के रहनुमाओं से अहम मुलाकात। अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। हिम्मत है तो कल ही इजलास बुलाएं। जलसे के बजाय पार्लियामान में 173 अरकान ला कर दिखाएं। बिलावल भुट्टो की ललकार। दूसरों को चूहे कहने वाला खुद चूहा बनकर मुकाबले से भाग रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म को बुज़दिली का ताना। हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने बच्चों को सिखाएं। इमरान और मोदी की पॉलिसी एक, इसीलिए भारत की खारजा पॉलिसी को कामयाब करार दिया। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। मालाकंड जलसे ने पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आज़म करप्ट टोले को किसी सूरत NRO नहीं देंगे। फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों की सियासत को नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी का ट्वीट। मालाकंड में पीपल्स पार्टी का जलसा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी को नोटिस जारी कर दिया। 25 मार्च को तलब। 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे, और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। और 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। और कल भी मीटिंग होगी, रोज़ मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की। सारा जोर इस बात पे है कि सारे लोग 27 को आएँ। 25 का इजलास होगा। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक किसी भी दिन वोटिंग कराना स्पीकर का इख्तियार। अभी तक वज़ीर आज़म के पास बहुत कार्ड्स हैं। उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हैं शेख रशीद। अरकान पब्लिकली अवाम के सामने आके कह चुके हैं कि अब ये हमारे एतमाद का हकदार नहीं है। अगर इत्तेहादी जमातों को भी निकाल दिया जाए तो इमरान खान शायद 145 के ऊपर रह जाता है। ये तहरीक अदम एतमाद तुम्हें पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए तुम्हारा सफा फाड़ के वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हें 2014 में पहुंचना चाहिए था। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब अक़लियत की वज़ीर आज़म हैं। महंगाई, करप्शन बढ़ गई, तमाम नकाब हट चुके, अवाम निकाल कर ही दम लेंगे। एहसन इकबाल का टेक्सला में कारकुनों से खिताब। इस्तीफ़ा बाइज़्ज़त लोग देते हैं। इमरान खान मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, उन्हें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही निकाला जाएगा। राना सनाउल्लाह की गर्ज परस्त। बजाय इसके कि ये एक जमहूरी तरीके से मुकाबला करें, ये वहाँ असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करे, और अगर अक्सरियत साबित ना होकर कर सके तो फिर बाइज्जत तरीके से इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन इस्तीफ़ा तो बाइज्जत लोग दिए करते हैं, ये इस्तीफ़ा नहीं देगा।
इसको हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करके निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च की तारीख एक बार फिर तब्दील। लाहौर से चलने वाला काफिला 24 के बजाय 26 को रवाना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कराची से इस्लामाबाद के लिए काफिले चल पड़े। पहला पड़ाव नौशहर फिरोज में शेड्यूल। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसे। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब कॉन्स्टेबलरी की मजीद 1000 नफरी पुलिस के हवाले करने का फैसला। 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 कैदी वैन भी दी जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। खालिद जावेद ने कानूनी और आईनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली का कस्टोडियन होने के नाते अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। आइन के शिक 95 और कौमी असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के शिक 37 पर अमल दरामद करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ट्वीट। उम्मत मुस्लिमा में सलाहियतों और इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की OIC सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन के हर पहलू पर बात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तैयार हैं हुसैन इब्राहिम। चीनी वज़ीर ख़ारजा के GHQ अहमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। चीन बाहमी खुशहाली पर यकीन रखता है। वोंग जी ने CPAC को फराहम करदा सिक्योरिटी को भी सराहा। शाद रहे पाकिस्तान। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों का मार्च पास्ट। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद के शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, OIC वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में तैयारों की घनगरज। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फ़ज़ा से सलामी दी। जदीद तरीन J-10C जंगी तैयारों ने दुश्मन पर धाक बैठाई। F-16 मिराज, F-7P ने भी सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान के मौके पर ऐवान सदर में तक़सीम एजाज़ात की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ खिदमात देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा। फिल्म स्टार शाहिद को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। लेजेंड फनकार ने 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लाहौर गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। वफाकी वज़ीर उमर अयूब को पैराग्लाइडिंग का शौक महंगा पड़ गया। टेक ऑफ के दौरान गिरकर जख्मी। बाजुओं और टांगों पर मामूली जख्म आए। लाहौर टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 134 रन की मजमूई बरतरी हासिल। मेहमान कैंगरूज दूसरी इनिंग्स में 11 रन से खेल का आगाज करेंगे।